बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईद मुबारक के पुरमसरत मौके पर तमाम अहल इस्लाम को मैं दिली तौर पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। और ये ईद मुबारक इस्लाम की वो फ़तह है जहाँ तीर तबर इस्तेमाल नहीं हुए, जहाँ घोड़ों की टापों की आवाज़ नहीं चली, जहाँ पे जवानों की और बहादुरों की जौलानियाँ काम नहीं आई, बल्कि यहाँ हक़ व बातिल के दरमियान, बल्कि सदाकत और काज़बियत के दरमियान, सच्चों और झूठों के दरमियान एक वो रूहानी जंग थी जहाँ पर जिस्मानी ताकत की नहीं बल्कि रूहानी और मानवी पावर की ज़रूरत थी। जब देखा कि ये लोग हमारा पैगाम तस्लीम नहीं कर रहे, तो फिर आखिरी मरहला यही आता है कि आएँ, तुम भी मैदान में आओ, हम भी मैदान में आएँ। तो आयत ने यही कहा कि पैगम्बर अकरम को फरमाया कि जब तुम ये बातें तस्लीम करने पर तैयार नहीं हो तो ठीक है, तुम अपने बेटों को लाओ, तुम अपने बेटों को लाओ, हम अपने बेटों को लाते हैं, तुम अपनी औरतों को लाओ, हम अपनी औरतों को लाते हैं, तुम अपने नफ्सों को लाओ, हम अपने नफ्सों को लाते हैं। तो गोया ये जो एक आइडियल निज़ाम था जो पैगम्बर अकरम उनके सामने रख रहे थे, और जब ये आयत नाज़िल हुई तो सारी रात सहाबा इकराम सोचते रहे अब सुबह जिन लोगों के मुकाबले में जाना है, अब अल्लाह की तरफ से वो कौन कौन सादिक हैं, ज़रा हम देखें तो सही वो कौन कौन सादिक हैं जो अल्लाह के इंतखाब करना है और आलम ईसाइयत के मुकाबले में आलम इस्लाम की फ़तह का अलम लेकर जाने वाले हैं। तो अब यहाँ पर मंज़र खींचा तारीख़ ने, और बहुत ही खूबसूरत मंज़र। कहते हैं कि एक वाक़या वो था कि जब घर में जनाब सैयदा की चादर में ये 5 हस्तियाँ इकट्ठी हुईं, और दूसरा मंज़र वो था कि जनाब सैयदा की चादर के तले ही ये हस्तियाँ मैदान मुबाहला में इकट्ठी हुईं। पैगम्बर ने आयत सुनाने के बाद इंतज़ाम फरमाने का हुक्म दिया। 2 शाखें दरख्त की मंगवाईं, उनको छीला, काटने के बाद उनके ऊपर चादर ततहीर को तैयार किया, जिस तरह एक खैमे की सूरत होती है। अब चादर ततहीर का तो हुक्म दे दिया, अब सुबह हर शख्स इंतज़ार में था कि शायद हमें ये मौका मिले चादर ततहीर के नीचे आने का। लेकिन जब जैसे ही सुबह को सूरज तुलू हुआ और आलम इस्लाम की फ़तह का अलम लेके पैगम्बर निकले, तो फिर अहादीस कहती हैं फ़दआ रसूलुल्लाह अलीयन व फ़ातिमता व हसनन व हुसैन। यहाँ खालिसतन रूहानी और इलाही नुमाइंदों की ज़रूरत थी। कहते हैं कि पैगम्बर ने हज़रत अली अलैहिस्सलाम, जनाब सैयदा फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा, इमाम हसन, इमाम हुसैन को बुलाया, और फिर तारीख़ ने फिर मंजर कशी की कि इमाम हुसैन कम सिन थे, गोद में उठाया, इमाम हसन को अपनी दाहिनी उंगली के साथ लिया और अपनी पुश्त पे महवर इस्मत जनाब सैयदा फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा को लिया, और उनके पीछे जनाब अली अलैहिस्सलाम। और ये कारवान, ये खूबसूरत नूरानी काफ़िला जब इस्लाम का ये अलम लेके जब आलम ईसाइयत के सामने आया, तो फिर जब उस पादरी ने देखा, तो अब यहाँ तारीख़ हमें एक और पैगाम देती है। तफसीर कशाफ में अल्लामा ज़मख़शरी ने इस बात को नकल किया। कहते हैं जब पादरी की नज़र पड़ी तो उस वक्त बेसाख्ता पादरी बोल उठा, इन्नी ला अरा वजूहन लो सोअल्लाहु बिहा अन युज़ील जबल मिन मकानिही ला अज़ालहु। कहा, ए ईसाइयों, मैं अपनी इन आँखों से वो चेहरे देख रहा हूँ, वो नूर मुलाहिज़ा कर रहा हूँ, अगर इनके ज़रिए से अल्लाह से सवाल किया जाए कि मेरे अल्लाह तू पहाड़ को अपनी जगह से हटा दे, तो अल्लाह उसको हटा देगा। फिर फरमाया फला तबाहलू फतहलिकू, खबरदार इनसे मुबाहला न करना वरना हलाक हो जाओगे। वला यबका अला वजहिल अर्ज़ नसरानियुन इला यौमिल क़यामा, अगर तुमने आज इनका मुकाबला कर दिया तो यौम क़यामत तक इस पूरी धरती पर कोई एक नसरानी और ईसाई भी बाकी नहीं रहेगा। तो ये गोया वो जंग थी जहाँ सिर्फ़ और सिर्फ नुमाइंदगान इलाही की वो नूरानियत और रूहानियत ही पूरी आलम ईसाइयत को ले डूबी।